नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक. You are welcome to my channel BGVTG. Let's begin. First question: select the alternative best expressing the meaning of the idiom or phrase. To lose ground. To lose ground इसकी मीनिंग क्या है? चार ऑप्शन है. To die, to lose money, to have no clue, to lose importance. To die, to lose money, to have no clue, to lose importance. Answer: to lose importance. To lose importance मीनिंग, लूज इंपॉर्टेंस की मीनिंग क्या है? टू लूज ग्राउंड और टू डिक्लाइन इन एडवांटेज, पॉपुलैरिटी एंड सपोर्ट. एग्जाम्पल: द कंपनी इज लूजिंग ग्राउंड टू इट्स कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. और सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है फ्रेंड्स, शी इज लूजिंग ग्राउंड विद हर वोटर्स. शी इज लूजिंग ग्राउंड विद हर वोटर्स. नेक्स्ट, choose the word that can substitute the given phrase. A fear of the night or darkness. A fear of the night or darkness. इसके लिए चार ऑप्शन है, कौन सा सुटेबल है? निक्टोफोबिया, ग्राफोफोबिया, गेमोफोबिया, लिपोफोबिया. फियर ऑफ द डार्कनेस और फियर ऑफ द नाइट, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? निक्टोफोबिया, ग्राफोफोबिया, गेमोफोबिया, लिपोफोबिया. आंसर: नेक्टोफोबिया. सो नेक्टोफोबिया मीन्स फियर ऑफ द नाइट और फियर ऑफ द डार्कनेस. ग्राफोफोबिया, इसकी मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? फियर ऑफ राइटिंग. ग्राफोफोबिया, ग्राफो ये ग्राफ से रिलेटेड है, इसलिए फियर ऑफ राइटिंग. गेमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज. लिपोफोबिया, फियर ऑफ फैट्स और फैटी फूड्स. फियर ऑफ फैट्स और फैटी फूड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन: सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी रॉन्ग है, आपको फाइंड आउट करना है. राइट, आपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे. लेट्स सी द आंसर. रिससिटेट. रिससिटेट, RESUSCITATE. RESUSCITATE. रिससिटेट मीनिंग क्या है? टू ब्रिंग समबडी बैक टू लाइफ. टू ब्रिंग समबडी बैक टू लाइफ मीन्स दोबारा जीवित करना, पुनर्जीवित. नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैविंग एन एरर. इसमें आपको एरर स्पॉट करना है. हिकअप्स आर अ रिफ्लेक्स एनालॉगस टू the jerk reflex produced when a doctor hits your knee of a hammer. No improvement. So first, hiccups are a reflex analogous to. Second, the jerk reflex produced when a doctor. Third, hits your knee of a hammer. Fourth, no improvement. 2, 4, 1, 3. आंसर फ्रेंड्स थर्ड है, डी. वाई? हिकअप्स आर अ रिफ्लेक्स एनालॉगस टू द जर्क रिफ्लेक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ डॉक्टर हिट्स योर नी विथ अ हैमर. इसमें क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? क्वेश्चन में क्या बनता है? हिट्स योर नी ऑफ अ हैमर. दैट्स रॉन्ग. हिट्स योर नी विथ अ हैमर, इसमें विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा. सो थर्ड, D3. नेक्स्ट, उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका कोई आकार ना हो. नकार, निराकार, विकार, अल्पकार. जिसका कोई आकार ना हो. नकार, निराकार, विकार, अल्पकार. आंसर निराकार. निराकार जिसका कोई आकार ना हो. नो शेप एट ऑल. नेक्स्ट, गोलकुंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. गोलकुंडा फोर्ट किला कहाँ पे है? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका. आंसर तेलंगाना. गोलकुंडा फोर्ट किला कहाँ पे है? तेलंगाना में है. ये क्या है? फोर्टिफाइड सिटाडेल एंड अ रूइंड सिटी लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना. मीन्स वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में है हैदराबाद. The fort originally built out of mud walls by Kakatiya rulers.
इसका निर्माण किसने किया था? काकटिया रूलर्स ने किया था। और ये फोर्ट मड वॉल से बना हुआ है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान। आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में लार्जेस्ट सॉल्ट लेक वाटर है फ्रेंड्स। इसका नाम क्या है? चिल्का लेक। कोस्टल लैगून है। लैगून की मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? इट्स अ ब्रैकिश वाटर, मीन्स सॉल्टी वाटर। ब्रैकिश की मीनिंग है कंटेनिंग सॉल्ट। ब्रैकिश वाटर बॉडी दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, मीन्स सी से थोड़ा अलग है, और इसको नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इसको अलग कर रही है सी से। सो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक, दैट इज इन ओडिशा। नेक्स्ट, बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एक्ट। बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एक्ट, कहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? कुशीनगर, सारनाथ, पावापुर, बोध गया। आंसर बोध गया। भगवान बुद्ध को बोध गया में एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, अंडर बोधि ट्री, और वो भी कहाँ? एक बोधि ट्री के नीचे। भगवान बुद्ध, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। और बोध गया इज़ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस फॉर बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये बहुत ही पवित्र जगह है बोध गया। नेक्स्ट, उचित सर्वनाम का चयन कीजिए। ब्लैंक और डैश। बड़े बुढ़ों का आदर करना चाहिए। बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। ब्लैंक, इसमें कौन सा वर्ड आएगा? हमें, तुझे, हमारा, मुझे। हमें क्या है फ्रेंड्स? सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। हमें ये प्लूरल सेंस में है, पुरुषवाचक है। हमें बड़े बुढ़ों का आदर करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट, सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। मीन्स ये जो पेयर है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ये शब्द युग्म है फ्रेंड्स, उत्पाद, उत्पात, उत्पाद, उत्पात, उत्पाद। ऑप्शन उपद्रव, उत्पन्न वस्तु, अंश, उतारना, प्रथम उपद्रव, अंश, वस्तु। शब्द युग्म था उत्पात, उत्पाद। आंसर उपद्रव, उत्पन्न वस्तु। उपद्रव मीन्स उत्पात, डिस्टर्बेंस। उत्पाद मीन्स उत्पन्न वस्तु, प्रोडक्ट। सो डिस्टर्बेंस एंड प्रोडक्ट। उपद्रव, उत्पन्न वस्तु, उत्पात, उत्पाद और उत्पाद, डिस्टर्बेंस एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। कंप्यूटर से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रिज, गेटवे, हब, स्विच, किसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है? आंसर गेटवे। गेटवे इज कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UIDAI? UIDAI फुल फॉर्म क्या फ्रेंड्स? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप बख्शी, नीलेश गर्ग, अमित अग्रवाल, भुवनेश कुमार। संदीप बख्शी, नीलेश गर्ग, अमित अग्रवाल, भुवनेश कुमार। आंसर भुवनेश कुमार। UIDAI फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? 2024 का साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला? ऑप्शन, डेविड बेकर, हैन कैंग, जॉन फेस, जॉन एम जम्पर। 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैन कैंग। हैन कैंग कौन है फ्रेंड्स? अ साउथ कोरियन ऑथर, और नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द स्वीडिश अकेडमी। नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द स्वीडिश अकेडमी। तो 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे मिला? हैन कैंग। हु इज शी? अ साउथ कोरियन ऑथर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिलीज हिज बुक वाई भारत मैटर्स? वाई भारत मैटर्स ये किसकी बुक है? राजनाथ सिंह, शशि थरूर, डॉक्टर एस जयशंकर, चेतन भगत। वाई भारत मैटर्स, आंसर डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। हम सभी इनको जानते हैं। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनकी बुक वाई भारत मैटर्स किस प्रकार की बुक है? अ नॉन फिक्शनल वर्क है, और इसे पब्लिश किसने किया? रूपा पब्लिकेशंस ने। सो वाई भारत मैटर्स बाय डॉक्टर एस जयशंकर, नॉन फिक्शनल बुक and published by Rupa Publication. Next, which among the following computers is also known as notebook? कौन सा कंप्यूटर नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? मल्टी कोर, लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर। नोटबुक भी इसे कहा जाता है। आंसर, लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हैं और उससे सेंटेंसेस भी है। मेरा प्रयास है एवरीडे मैं कुछ आपको नया सिखाऊं, आप कुछ नया सीख सकें और आप अपने एवरीडे लाइफ में उन वर्ड्स को प्रयोग कर पाएँ। सम कॉमनली यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। लैडर, इसके पहले जो पिछली वीडियो थी फ्रेंड्स, उसमें भी मैंने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, कुछ भी स्किप ना करें और कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखें। तो यहाँ तीसरा वर्ड है लैडर। लैडर की मीनिंग क्या है? सीढ़ी, हम सभी जानते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सेवरल बार्स बिटवीन टू पोस्ट यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप टू हाई प्लेसेस। व्हाट इज अ लैडर? एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सेवरल बार्स बिटवीन टू पोस्ट यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप टू हाई प्लेसेस। सीढ़ी। Sentence. Example, the ladder was leaning against the wall. The ladder was leaning against the wall मीन्स सीढ़ी कहाँ पे थी फ्रेंड्स? दीवार के सहारे हमने इसको खड़ा किया था। सीढ़ी कहाँ पे थी? दीवार के पास खड़ी थी, दीवार के सहारे। नेक्स्ट, ही वॉज क्लाइंबिंग अप अ लैडर। ही वॉज क्लाइंबिंग अप अ लैडर, वो एक सीढ़ी पे चढ़ रहा था। थर्ड, शी गॉट डाउन ऑफ द लैडर, वो सीढ़ी से उतर गई। First, the ladder was leaning against the wall. He was climbing up a ladder. She got down off the ladder. First two sentences past continuous है. First two sentences past continuous है. And third one simple past or past indefinite. She got down off the ladder. Next, fourth word है optimist. Optimist. Optimist इसकी हिंदी क्या है? आशावादी। मीनिंग क्या है? वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट इन द एंड। ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो आशावादी है, पॉजिटिव है। एग्जाम्पल, ही इज़ द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। ही इज़ द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट मीन्स वो आशावादी है, वो हमेशा आशावादी रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर एन इनक्यूरेबल ऑप्टिमिस्ट। यू आर एन इनक्यूरेबल ऑप्टिमिस्ट मीन्स आपको चेंज नहीं किया जा सकता। इनक्यूरेबल, यू कैन नॉट बी क्योर्ड मीन्स आप हमेशा आशावादी रहते हो। थर्ड है, डिस्पाइट द चैलेंजेस गांधी जी रिमेन्ड अ ग्रेट ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। डिस्पाइट द चैलेंजेस गांधी जी रिमेन्ड अ ग्रेट ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री मीन्स बाधाओं के बावजूद गांधी जी हमारे देश की आज़ादी को लेकर बहुत ही आशान्वित थे, आशावादी थे, ऑप्टिमिस्ट थे। So he is the eternal optimist. You are an incurable optimist. Despite the challenges, Gandhiji remained a great optimist about the freedom of our country. That's all, friend. Thank you. Keep watching, keep learning.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।